हेलो भाई लोगों, नमस्कार। हम आपको एक बायोकम्बिनेशन कल्केरिया फ्लोर 6x की संपूर्ण नॉलेज दे रहे हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखना तो आपका बहुत कुछ संभल सकता है। स्वास्थ्य के कई कारणों को ये ठीक करता है। कल्केरिया फ्लोर 6x पूरा वीडियो देखा करना भाई। तो आपके परिवार के हित के लिए मैं ये वीडियो बनाया करता हूँ, ये नहीं कि मैं अपना हित चाहता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना या ना करना, लेकिन आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे, एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। पूरी विस्तृत जानकारी मैं दे रहा हूँ बायोकम्बिनेशन मैटेरिया मेटका के माध्यम से। कल्केरिया फ्लोर 6x संक्षिप्त नाम कल्केरिया फ्लोर, कालकेरिया फ्लोर, फ्लोराइड ऑफ लाइम। प्रयोग: इस विशुद्ध फ्लोराइड ऑफ लाइम की होम्योपैथिक विचूर्णन पद्धति द्वारा तैयार करके प्रयोग में लाया जाता है। डॉक्टर सुसलर, जिन्होंने कल्केरिया फ्लोर को हड्डी का नमक बोन साल्ट कहा, जब इसके प्रयोग द्वारा अनेकों रोगों को ठीक करने में सफल होने लगे, तब डॉक्टर जे.बी. बेल ने होम्योपैथिक प्रणाली से इस साल्ट की परीक्षा प्रूविंग की फलता इस लवण का होम्योपैथिक में भी प्रयोग होने लगा। लेकिन होम्योपैथिक में आज भी इसका कम ही प्रयोग होता है। इसका अपेक्षित गुरुत्व 3.4 है और इसमें कैल्शियम का अंश 58.21% पाया जाता है। कल्केरिया फ्लोर का प्रयोग अवसाद, संदिग्ध चित्त, नवजात शिशु, पैराइटिल अस्थि में रक्तार्बुद, मस्तक की हड्डी का कोई स्थान फूलकर कड़ा हो गया हो, आँख की पुतली में दाग, मोतियाबिंद, दांतों का ढीलापन तथा इसके कारण रक्तस्राव, फोड़ा, व्रण, दंत क्षय, पत्थर की तरह कठोर लीवर, स्प्लीन, हर्निया, आंत्रवृद्धि, प्रत्येक प्रकार का बवासीर, कठिन कब्जियत, अंडकोश में पानी उतरना, अंडकोश का कठोर होना, वीर्यस्राव, जरायु का सरक जाना, जरायु की शिथिलता, गर्भस्राव, पुराना कटवात, सेक्रम बोन का दर्द। जी हाँ, जो जीभ कठोर हो जाती है, रक्त की कमी आदि में किया जाता है। शारीरिक एवं मानसिक लक्षण: अत्यधिक मानसिक थकान, चंचल चित्त, धन की लोलुपता के लक्षण, अर्थहानि की मिथ्या आशंका, किसी विषय पर विचार करना लेकिन कोई निर्णय ना ले पाना, मस्तक के जटिल उद्भव, नवजात शिशु के मस्तिष्क में अर्बुद, ब्लड ट्यूमर आदि, मस्तक में चोट लगने के कारण वहाँ की हड्डी में कठोर गांठ जैसी सूजन, मस्तक की हड्डी का फूल जाना तथा उसमें भयंकर पीड़ा होना, आँखों के आगे चमकीली लहरें और आग की चिंगारियों का अनुभव होना, नेत्र प्रदाह, पलकों पर नाजुक अर्बुद, कंठमाला रोग से हुआ कीनका प्रदाह, मोतियाबिंद। जो जैसे हम तुम लोग बैठे हैं और एकदम से तुरंत उठे, किसी कारण बस बहुत जल्दी उठे और उठने के बाद देखा कि चिंगारियाँ उड़ने लगती हैं, ऐसा दिखाता है जैसे चिंगारियाँ उड़ रही हैं।
वो भी इससे सही हो जाता है। कान, ईयर, पुराना पीप का स्राव, कानों में ध्वनि गूंजना, श्रवण शक्ति में कमी। नाक, अत्यंत दुर्गंधित पीला या हरा रंग लिए श्लेष्मा निकलना। नाक की शीर्णता के साथ प्रदाह, नाक में पपड़ी जमना, नया पुराना पीनस रोग। नाक की हड्डी का बढ़ जाना, जैसे नाक की हड्डी बढ़ जाती है तो उसमें जुखाम नहीं सही होता है और नाक माथा में बहुत दर्द हुआ करता है। उसको अगर हम तुम लोग डॉक्टरों से इलाज कराते रहो, कोई कहता है एलर्जी है, कोई कहता है तुमको जुखाम बना रहता है, कोई कुछ कहेगा। जब नाक की हड्डी बढ़ेगी तो खांसी, जुखाम, बुखार, ये परमानेंटली ऐसे रोग हो जाते हैं जो कभी सही नहीं होते हैं। अंग्रेजी दवा में तो इसकी हार ही हार है। अंग्रेजी दवा अगर ज़्यादातर खाते रहोगे तो आपको आगे चल के साइनस से श्वास अस्थमा रोग की परेशानी होने लगेगी। अगर नाक की हड्डी बढ़ रही है, उसको हम लोग डीएनएस कहते हैं अपनी भाषा में, और साइनासाइटिक डीएनएस। साइनस के लिए एक रिक्यूरा 23 दवा भी आती है। रिक्यूरा 23 हो गई, कलकेरिया फ्लोर 6X हो गया, और ऐसे कई अनेक प्रकार की दवाएं नॉलेज हमको हो चुकी है इसको करते करते। और मैं इस गाइड की नॉलेज इस वजह से आप लोगों को दिया करता हूँ कि शायद भगवान आप लोग भी इन्हीं दवाओं के माध्यम से या फिर इस नॉलेज के माध्यम से आप अपने परिवार को सुखी कर सकें। हम ये मेहनत करते रहेंगे भैया, आपको कुछ भी लगे। मुंह की हड्डी का, मुंह के भीतरी भागों में, जो मुंह के भीतर के भागों में घाव, जबड़ों की कठोरता, गालों में कठोर सूजन एवं दर्द। गला, मुंह के भीतरी भागों में घाव, जबड़ों की कठोरता, गालों में कठोर सूजन। गला, गले में जलन व दर्द, गर्म पेय पदार्थों के पीने से राहत, ठंडे पानी अथवा ठंडे पदार्थों से रोग में वृद्धि। डिप्थीरिया रोग में श्वास नली का तेजी से फैलना। तालमूल व उसके बगल की ग्रंथि में गाढ़े श्लेष्मा का लगातार चिपके रहना। पेट, शिशुओं का वमन, ग्रहण किए हुए खाद्य पदार्थों का अजीर्ण अवस्था में ही वमन, हिचकी का आना, मानसिक थकान के कारण अन्न का ठीक से न पचना। अधिक मेहनती विद्यार्थी का पाचन विकार, भोजन ग्रहण करने पश्चात बेचैनी तथा वमन होने की सी अनुभूति। आंत की पेशियों में बहुत दिनों तक मल जमा रहने के कारण हुई कठिन कब्जियत, वायु की अधिकता से पेट का फूलना, ये भी रोग इससे सही हो जाता है। एक ही दवा है कलकेरिया फ्लोर 6X, इसको देखिए कितनी जगह पे काम कर रही है। मलद्वार, स्टूल एनस, मलद्वार में खुजली, मलद्वार में फटे घाव, मल नली के निचले भाग में फटा घाव जिसमें दर्द भी रहता हो, रक्तार्स, अंदरूनी बवासीर, भगंदर में छत के चारों तरफ कठोरता, कब्जियत। पुरुष यौनांग, अंडकोश में सूजन और कड़ापन। आंत्रवृद्धि कहने मतलब, आंत्रवृद्धि का मतलब होता है कि आंत बढ़ने लगे, हर्निया। अंडकोश में जल का अभाव, जो अंडकोश सूजने लगते हैं, जल पानी बढ़ जाता है। उपदंश के घाव, किसी प्रकार के घाव हों जो सही ना होते हों, उसको भी ये ठीक करता है। स्त्री यौनांग, फीमेल ओरिजिन, व नीचे की और जैसा दर्द अनुभव होना। जरायु की शिथिलता के कारण अधिक रक्तस्राव, प्रसवोपरांत
जरायु की निष्क्रियता के कारण होने वाले दर्द, स्तनों की कठोरता, अर्बुद के कारण हो। अर्बुद बतौड़ी ये कठोर हो जाता है जो शरीर में मांस, गांठ, ट्यूमर, रसौली, अर्बुद कुछ भी कहिए आप, ये जो कठोर हो जाते हैं तो इस दवा को खाने से पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। इसके साथ में और भी हम दवाई मिलाते हैं, कोनियम 30 है, बैराइटा कार्ब है, और भी कई दवाइयाँ मिला के दी जाती हैं भैया। 100% ट्यूमर, गांठ, रसौली चाहे गर्भाशय की हो, कहीं पर भी हो, वो गल जाती है। श्वास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, श्वास नली की खुजली, स्वर भंग, आक्षेप युक्त खांसी के साथ पीले बलगम के छोटे छोटे टुकड़े निकलना, श्वास नली की शुष्कता तथा डिप्थीरिया रोग में उपयोगी। हथपिंड के आयतन में वृद्धि, सिरा एवं धमनी का अर्बुद, हृदयावरक, झिल्ली के ऊपर जमे खराब तंतु हट जाते हैं और स्वाभाविक स्थिति आ जाती। जैसे हृदय रोग हो जाए तो जो हृदय के आसपास दर्द हुआ करता है, जिसको डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल कहने लगते हैं, या टाइटपन आ जाए, तो इस दवा को खाने से वो भी बिल्कुल 100% सही हो जाता है। हार्ट डिसीज, गर्दन व पीठ, नेस्क, बैक, शिशुओं की बीमार हड्डी का बढ़ना व टेढ़ापन, कमर के नीचे के भाग में दर्द व जलन, पुराना कमर दर्द, गर्दन की ग्रंथियों का पत्थर की तरह कठोर हो जाना, चलने का प्रयास करने पर कष्ट में वृद्धि, छोटी छोटी गंडमाला, हाथ पांव की हड्डियों का बढ़ जाना, अनैरसिक नहीं बढ़ जाते, जैसे कोई किसी तुरंत एकदम से लोग कहने लगते यार बड़ा लंबाई बढ़ रही, किसी की नाक की हड्डी बढ़ गई, किसी घुटने की हड्डी बढ़ गई, किसी की एड़ी की हड्डी बढ़ गई। ऐसे कहीं पर भी जब गड़बड़ी होने लगती है तो अंगुलियों की हड्डी का भी बढ़ जाना, कलाई के ऊपरी भाग का कोशाबद्ध अर्बुद, ऐसे कई चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। देखो ये लिखा हुआ है। और घुटनों की भी हो जाती है ऐसे। और जोड़ों का पुराना साइनोवाइटिस, हाथ पांव हिलाने से संध स्थलों में पीड़ा, अंगुलियों की गुटकाओं तथा कोहनी की संध में शोध, जैसे ये उंगलियां हैं, ये हर जॉइंट में सूजन आ जाती है, उसको संधि शोध कहते हैं, वो भी ये दवा ठीक कर देता है। त्वचा, स्किन का मोटा, त्वचा का मोटा तथा सख्त हो जाना, पत्थर सदृश कठोर अर्बुद, चर्म का सफ़ेद वर्ण, जिन जख्मों की त्वचा का रंग चारों ओर से बैंगनी व फूला हुआ हो, नासूर, स्तन ग्रंथ का बढ़ना, अगर स्तनों की ग्रंथि या गांठ ट्यूमर हो या फिर कुछ भी हो, नासूर, भगंदर, कुछ भी हो, ये सही कर देगा। इस दवा में, एक ही दवा में अनेकों प्रकार के अस्त्र हैं, ये समझ लीजिए कि स्वास्थ्यवर्धक औषधियाँ हैं ये, इसका साइड इफेक्ट नहीं है अभी। निद्रा में स्लीप, संभावित विपत्ति की आशंका के साथ सपनों का दिखाई देना, नींद में बेचैनी, सपनों में नए नए स्थान दिखाई देना, बहुत स्वप्न आते हों, ऐसी तमाम प्रकार की परेशानियां होती हों तो भी ये कलकेरिया फ्लोर 6X आपको अच्छा लाभ करेगी। हास वृद्धि, इस दवा का रोग हड्डी तथा वात रोग में सेक, गर्मी तथा हिलने डुलने से घटता है। अगर कोई व्यक्ति को बैठने लेटने से बहुत परेशानी हुआ करती हो तो आप इस दवा का इस्तेमाल कीजिए, आपको सही कर देगी। इसका लक्षण यही है कि अगर आप बैठे हैं तो आपको परेशानी होती है, लेटने से परेशानी होती है, जब आप आराम करते हैं तो आपको परेशानी होती है, और चलने फिरने से, गर्म जगह पर रहने से आपको आराम मिलता है, तो ये दवा आपको काम करेगी। नबी वाले इस दवा के रोग हड्डी तथा वात रोग में सेक
गर्मी तथा हिलने डुलने से घटता है तथा नमी वाले स्थान तर वायु में तथा बैठे रहने से बढ़ता है। अस्त रोग तथा वात रोग में विश्राम में वृद्धि। विश्राम में अगर हम बता रहे ना कि अगर आप बैठे हैं तो आपको परेशानी होगी, चलने फिरने टहलने से कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ महसूस होंगे आप। इस वजह से इसका सख्त प्रयोग दिया गया है। सख्त प्रयोग डॉक्टर सुसलर के मतानुसार इसकी 12x से कम शक्ति का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अस्त संबंधी रोगों में 3x तथा 200x शक्ति का उपयोग अधिक पाएगी। 30, 200, 12, 6x ये इसकी पोटेंसी दिया गया है, तो आप इस पोटेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विषय नोट: कलकेरिया फ्लोर क्लिनिक में ना हो। अगर कलकेरिया फ्लोर क्लिनिक में ना मिले और कटवात का रोगी आ जाए तो रस्टाक्स से काम चलाया जा सकता है, क्योंकि कलकेरिया फ्लोर और रस्टाक्स के ह्रास वृद्धि के लक्षण एक जैसे होते हैं। फाइब्राइड के कठोरपन में कैल्के आयोड के साथ शासत कैलकेरिया कैल्के फ्लोर की तुलना की जाती है कर सकते हैं। गूमड़ और उसकी शोथ में कलकेरिया फ्लोर के स्थान पर बैराइटा आयोड या कलकेरिया आयोड दिया जा सकता है। श्वास नली के दुर्गंध स्राव में काली बाइक्रोमिकम दी जाती है। स्मरण रहे कि संधिवात में कलकेरिया फ्लोर का प्रयोग कलकेरिया व ब्रानिया के बाद किया जाता है। आप इसको पढ़िए और ये संपूर्ण नॉलेज देता हूँ मैं कि हो सकता है जैसे हम अपने परिवार के लिए अच्छे डॉक्टरी कर लेता हूँ, ऐसे आप भी अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और हम ज़्यादा तो नहीं भैया कह सकत आप लोगन से, क्योंकि दुनिया बहुत अक्लमंद है। जो सत्य है उसको मानता नहीं, जो धूर्तपन है उसको कोई छोड़ता नहीं। धूर्तता में हर व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा है और जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उसको कोई देखना नहीं चाहता है। हमारी जीत यही है कि आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि अपने परिवार समाज हित में अपने माँ बाप बुजुर्ग भाई बहन, आपके बच्चे होंगे, आपका स्वास्थ्य होगा, आपका शरीर होगा, आप कब तक अपने डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे। मैं आपको ये गाइडलाइन की टोटल मैंने 7-8 गाइडें खरीद रखी हैं इसकी, कि हम अपने गांव वालों या अपने समाज हित में या संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं, तो हम भैया यही चीज़ें आप लोगों को डाला करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप सिर्फ, मैं एक वीडियो पर डे डालता हूँ, हर दवा का एक ही वीडियो डालते हैं, उसके कई लक्षण होते हैं, एक दवा कितनी जगह काम करती है वो सारा डाटा डालते हैं, शरीर में कहाँ कहाँ काम करे, कैसे करेगी उसका। ठीक है भाई, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।